रूस से जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करिए जरा। रूसी हमले में 4 F-16 फाइटर नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी एयरबेस पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। अब तक यूक्रेन को मिले 5 F-16 फाइटर तबाह, जो अमेरिका के लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ा सेटबैक है। रूसी मीडिया और वेस्टर्न इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, वेरी वेल रिटन ब्रेकिंग। ये बहुत अच्छे से लिखी गई ब्रेकिंग है। ये देखिए जरा, अब तक यूक्रेन को 5 F-16 फाइटर तबाह हो चुके हैं। बड़ी खबर, वेस्टर्न इंटेलिजेंस सूत्रों का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा इसके अपर गोप्रो पर मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। यूक्रेन के 4 F-16 फाइटर तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। रूस के मिसाइल हमले में 4 F-16 नष्ट होने का बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के क्लेमेंट्स्की एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिग-31 फाइटर से 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। राहुल बगल में ब्रेकिंग चलाइए। मनीष, क्विक रिएक्शन, क्या यह बात सही है? बिल्कुल निशान, जो खबरें आ रही है वो वाकई में ये बता रही है कि 4 या 5 F-16 खत्म हो गए हैं। कल रूस की तरफ से किंजल मिसाइल से अटैक किया गया था और अब इस खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कोई और नहीं बल्कि उसमें से एक जो फाइटर पायलट मारा गया है उसकी पत्नी कर रही है। मेरे मोबाइल पर जो आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त एक रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात कर रहा था और वो बता रही हैं कि उनके पति, जो कि वहां पर इंस्ट्रक्टर के तौर पर गए थे, यानी कि F-16 के पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए जो गए थे, वो भी उसमें मारे गए हैं। और उनका कहना है कि उनके साथ साथ कुछ और जो सहयोगी थे, जो कि वहां पर पायलट इंस्ट्रक्टर के तौर पर गए थे, वो भी मारे गए हैं। तो यानी कि एक जो अमेरिकन पायलट है, उनकी पत्नी कह रही है कि मेरे पति वहां पर F-16 के साथ बतौर इंस्ट्रक्टर गए थे, वो सब मारे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ 5 F-16 के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक रूस या यूक्रेन में से किसी ने F-16 नष्ट करने की खबर है। ओके, वी गॉट इट। मनीष, बी विद मी। आपने बड़ी खबर बताई है, लेकिन मैं राजन सर के पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर राहुल, अगली 2 ब्रेकिंग मेरे बगल में लीजिएगा। इसके बाद राजन सर के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के निशाने पर यूरोपीय मिलिट्री बेस। बड़ी खबर, यूरोप में वेपन फैसिलिटी तबाह करेगा रूस। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। खुफिया तौर पर हमले की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर ये हमारे साथ है। यह देखिए, आपको मैं ये बड़ी खबर बता रहा हूं। सीधा ये फ्लोर पर अपर गोप्रो पर राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए जरा, अमेरिकी बेस रूस का टारगेट। ये बड़ी खबर है। बाल्टिक रीजन में अमेरिकी बेस रूस के मुख्य टारगेट होंगे। F-16 ऑलरेडी उड़ा दिए गए हैं। मनीष ने जो अभी जानकारी दी है और बड़ी हाईटेक इंटेलिजेंस से दी है उन्होंने। जर्मनी, ब्रिटेन में मिलिट्री बेस पर हमले का प्लान है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के यूएस बेस पर हो सकता है हमला। यूरोप में मौजूद मिलिट्री फैसिलिटी तबाह कर सकता है रूस। और अगर यूक्रेन ने पश्चिम की मिसाइल से रूस पर हमला किया तो बदले का प्लान है। एक और बड़ी खबर राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है ब्रिटेन। बड़ी खबर, यह देखिए, ब्रिटेन के पास सैनिकों की भारी कमी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट में दावा, ब्रिटेन के 72,000 सैनिक एक्टिव है। बस 44 साल में आधे से कम हुई ब्रिटिश सैनिकों की संख्या। वो सिर्फ इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। ये बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पे डिस्कशन एंड आई वॉक डाउन। ब्रिटेन के पास सैनिकों की कमी। युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन के पास सैनिकों की कमी हो गई है। ब्रिटेन के पास 72,500 सैनिक हैं। सिर्फ 72,500 सैनिक। सोचिए, इतने तो रशिया छींकने में निकाल देता है। ये देखिए जरा, दे स्नीज एंड सो मेनी सोल्जर्स कम आउट। ये एक जोक है उनके लिए बहुत पुराना, ये मैंने नहीं इजाद किया है। 1980 में ब्रिटेन के पास 1,63,000 सैनिक थे। ब्रिटिश सैनिक हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ सीक्रेट ऑपरेशंस करते हैं, कभी पाइपलाइन उड़ा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये उनके काम है। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट। राजन सर के पास में चलूंगा। राजन सर, F-16 उड़ाए जा रहे हैं, यह रिपोर्ट आ रही है। मेरा आपसे सवाल बड़ा सिंपल है सर, और यह बड़ा ही यह सवाल हमारे सभी दर्शकों का होगा। अगर ज़ेलेंस्की गए हैं अमेरिका, अगर नेतन्याहू गए हैं अमेरिका, अमेरिकन इलेक्शन में सबसे ज्यादा ताकत ज्यू लॉबी की है। ज्यू लॉबी खुद मैं बताना नहीं चाहता हूं, जो अमेरिका में नंबर 3 या नंबर 4 नंबर 2 पोजीशंस बने वो खुद ज्यू हैं।
आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ट्रंप के फैमिली सर्कल में ज्यूज हैं, अब जेलेंस्की वहां पर गए हैं, नेतन्याहू वहां पर गए हैं, पैसा किसको मिलेगा, हथियार किसको मिलेगा, जेलेंस्की को या नेतन्याहू को? देखिए निशांत, अमेरिकन पॉलिसी जो है वो यूक्रेन और फ़लस्तीन को लेके दोनों पार्टी जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है उसमें काफ़ी फ़र्क है। दोनों की पॉलिसी, जो कमला हैरिस की पार्टी है, मतलब बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो अगर सत्ता में आते हैं, प्रेसिडेंट अगर कमला हैरिस बनती हैं, तो फिर इस ढंग की पॉलिसी कंटिन्यू करेगा। नेटो का जो प्रॉक्सी वॉर, यूक्रेन को प्रमोट करना, पैसे देना, मिसाइल देना इत्यादि, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं तो ये निश्चित रूप से मान के चलें कि इसके बावजूद कि उसके संबंधी भी कुछ जूइश पॉपुलेशन है, यह मान के चलें कि वो सपोर्ट यूक्रेन को बंद कर देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और वहाँ की लॉबी ने जानबूझ के ये इस युद्ध को कराया है रसिया के विरोध में, और वो सीधा बोलते हैं कि मैं 24 घंटे में राजन सर, मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं, अमेरिका का जो देने की क्षमता है वो बहुत कम है। अब दे हैव डिप्लीटेड देयर स्टॉक्स। अब वही हथियार वो रशिया को देंगे या यूक्रेन को देंगे? आपका वो सॉरी, इजराइल को देंगे या यूक्रेन को देंगे? योर टेक साहब। देखिए ये सीधा बात है, इजराइल को देंगे। वो उनके लिए इजराइल जो है एक छोटा भाई है और जो यूक्रेन है वो सौतेला भाई है, तो बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों की पॉलिसी को लेके, और दोनों के अमेरिकन सपोर्ट बराबर नहीं है यूक्रेन को लेके, और इजराइल को हमेशा वो फेवर करेंगे। क्योंकि प्रोफेसर राजन ने हमें अपना अगला एडिटोरियल पीस दे दिया है।